नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ ग्राम धनसारी निवासी यूसुफ की गुमशुदगी की गुत्थी हत्या में बदल गई जब 2 अगस्त 2025 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद कासगंज जिले में एक अज्ञात शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में शव की पहचान यूसुफ के रूप में हुई। परिजनों की तहरीर पर छर्रा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस विवेचना में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यूसुफ की हत्या उसकी ही पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते की। आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीमें गठित की गई हैं। क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह के अनुसार मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई प्रगति पर है और जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? आमिर। पिताजी का नाम? भूरा। कहाँ के निवासी हो? यहीं के। कौन सी जगह है? धनसारी। थाना कौन सा लगता है? छर्रा। ये क्या मामला हुआ है? यूसुफ कौन थे आपके? मेरा बड़ा भाई है। क्या मामला हुआ? ये लड़की के मैटर में मेरे भाई को इन लोगों ने मिलकर मरवाया है, मेरी भाभी ने। क्या मैटर था? मतलब ये लड़के से बात करती थी। कौन? मेरी भाभी। क्या नाम है उनका? तबस्सुम। क्या हुआ फिर? लड़के का नाम दानिश है, उससे इनका अफेयर चल रहा था। ठीक है। भाभी ने उनको कंफर्म किया है। इन लोगों ने मतलब एक से मतलब जुड़ के तो उनको मरवाया है। क्या हुआ था? पूरी कहानी बताओ। कब से गायब थे? क्या 29 तारीख को गायब हुए हैं और 2 तारीख को ये मिले हैं। डेड बॉडी इनकी मिली है। कहाँ पे मिली थी डेड बॉडी? ये इधर बिल्लाम से 2 किलोमीटर आगे भट्टा पे। किस हालत में मिली थी? ये मतलब पूरे इसमें जंगल में पड़े हुए थे और कपड़े सारे फटे पड़े हैं। तेजाब से चेहरा जलाया है। बॉडी पूरी डेड बॉडी में कीड़े पड़े हुए हैं और वो फूली पड़ी है। अभी आप ताबीज वगैरह दिखा रहे थे, क्या? हाँ, वो ये सब सारे ताबीज वगैरह हैं, ये इनके घर वालों ने करवा के दिए हैं। जादू टोना करते हैं ये लोग। आपके भाई को बस में करने के लिए? हाँ, भाई में बस में करने के लिए। मेरे पापा को भी बस में भी करा था पर वो हुए नहीं है। करा मुझे भी था पर वो भी नहीं हुआ था। आपके भाई को बस में कर रखा था? हाँ जी। दिनांक 2/8/25 थाना छर्रा ग्राम धनसारी से भूरे खान नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। थाना पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति की तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान कासगंज से सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव ढोलना क्षेत्र में है, जिसकी पहचान यूसुफ के रूप में हुई। घरवालों की तहरीर के आधार पर थाना छर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मृतक यूसुफ की पत्नी का अवैध संबंध के चलते यूसुफ की हत्या की गई है। ये प्रकरण सामने आया, जिसमें पत्नी की भूमिका के चलते गिरफ्तार कर पत्नी को जेल भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीन सैफी चल रहा है। पोस्टमार्टम हाउस पर आए हैं, क्या पूरा मामला है? क्या घटना हुई है? जी, हमारे भाई का इंतकाल हुआ है। उनकी वाइफ ने अपने बीएफ के साथ मिलकर मरवाया। कहाँ का मामला ये? थाना छर्रा पड़ता है, धनसारी गाँव। बॉडी कैसे कहाँ मिली है? बॉडी मिली कासगंज में, बिल्लाओं। लगभग कितने दिन से? ये 29 जुलाई से लापता है। कल बॉडी मिली। किन किन लोगों पर आरोप है? दानिश का आरोप है और उनकी हमारी इस भाई की वाइफ का आरोप है। क्या नाम वाइफ का? तबस्सुम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ जिले के खैर थाना क्षेत्र की ओर, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 बाल अपचारी भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,45,200 रुपए के नकली नोट, लूटी गई बाइक, स्कूटी, 4 तमंचे, 8 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। सीओ खैर वरुण कुमार सिंह के अनुसार आरोपियों को नाइल बांकनेर रोड स्थित नगर पालिका की दीवार के पास पकड़ा गया। गिरफ्तार लुटेरों की पहचान अमित पुत्र राम खिलाड़ी, शिवम उर्फ शिवा पुत्र महाराज सिंह, लकी उर्फ रोमियो पुत्र नवरत्न सिंह और विशाल पुत्र सतीश के रूप में हुई है, जबकि 2 आरोपी नाबालिग हैं। पूछताछ में आरोपियों ने नकली नोट प्रिंटर से छापकर खर्च चलाने और 25 जुलाई को सोमना रोड व कटपुला क्षेत्र में 2 लूट की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली है। पुलिस ने लूटे गए दोनों वाहन को भी बरामद कर लिया है और सभी आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इनके आपराधिक इतिहास की भी जाँच की जा रही है। क्या है सर पूरा मामला? ये थाना खैर और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात की टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक सराहनीय कार्य किया गया है। बीती रात दोनों ही टीमों द्वारा ग्राम बाकानेर थाना खैर के अंतर्गत कुल 4 अभियुक्त और 2 बाल अपचारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिनके द्वारा दिनांक 25 जुलाई को थाना खैर में एक बाइक और एक मोबाइल की स्नैचिंग की गई थी। साथ ही सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में भी एक स्कूटी स्नैचिंग करने की घटना कारित की गई थी। इन सभी 4 जो अभियुक्त हैं और 2 बाल अपचारी हैं, उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
इन सभी 6 व्यक्तियों के पास से इनके द्वारा घटना में जो स्विफ्ट गाड़ी का प्रयोग किया जा रहा था उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की गई है। साथ ही जो लूटी हुई स्कूटी और जो लूटी हुई बाइक है उसकी भी रिकवरी की गई है। साथ ही इनके पास से तमंचे, कारतूस भी साथ में बरामद किए गए हैं। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सर बताया जा रहा है नकली नोट भी बरामद हुए। साथ ही इन अभियुक्तों के पास से लगभग 1,45,000 रुपए की नकली 500 रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं। तो इनसे संबंधित जो सेक्शन है, सुसंगत धाराएं हैं, वो इनके FIR में दर्ज कर ली गई है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में श्रावण मास के अंतिम सोमवार की संध्या पर श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण से बाबा मंगलेश्वर की भव्य पालकी यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्री पंच मंडल सेवा समिति एवं महाकाल मंडली के संयुक्त तत्वाधान में शाम 6 बजे से शुरू हुई ये यात्रा रामघाट रोड, अतरौली अड्डा और आभा होटल होते हुए पुनः मंदिर परिसर में समाप्त हुई। पूरे मार्ग में जयकारों, गुलाल की रंगत और भक्ति भाव की उमंग देखने को मिली और साथ ही बाबा अमरनाथ और बाबा महाकाल के 12 स्वरूपों के आकर्षण डोले भी विशेष आकर्षण बने। हरियाणा से आए विशेष डीजे की धुनों पर भक्तगण झूमते नजर आए और बाबा महाकाल का भव्य डोला यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा। इस सफल आयोजन में श्री पंच मंडल सेवा समिति एवं श्री मंगलेश्वर भक्त मंडल के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। किस तरह का कार्यक्रम किया गया और कहां पर आयोजन किया गया? ये श्रावण मास के सोमवार में भगवान भात के महादेव मंदिर सुधापुरी बिजलीघर पर भगवान भात की आज 2 डोले निकाली गई, भगवान की सेवा करी गई और डोले में बहुत से भक्तों ने आकर साथ दिया। आज बहुत आनंद लिया। भगवान भात का आज डोला निकला है, अत्यंत शोभानायक और देखने लायक है। ये हमारे सुधापुरी चालू होकर के रामघाट रोड होते हुए अतरौली अड्डे पर जाकर के और वहाँ से मुड़कर और आज लौट कर सुधापुरी से चले। कितना वर्ष पुराना मेला है ये मेला लगभग हमारा 7 साल पुराना मेला है। 7 साल से इसमें लगभग 3 झांकियाँ थी और भगवान के 2 डोले थे, जिसमें सब दर्शन करके भक्तों ने अपने आप को तृप्त किया है और जीवन को धन्य बनाया है। किस तरह का उससे देखने को मिला था? आज भक्तों के बीच में आज 101 बात देखने को मिली है, जिससे कि भक्तों ने आज बाबा का गुणगान करके अपने जीवन को धन्य बनाया। मेरी आईडी शर्ट में रखी है, गुंडा ही है सरासर। देवेंद्र उपाध्याय। किस तरह का कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया? ये मंगलेश्वर श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुधापुरी अलीगढ़ में हुआ है और यहाँ पर बाबा महाकाल, जैसे उज्जैन में महाकाल की पालकी निकलती है, उसके तर्ज पर आज बाबा की पालकी 14 सोमवार में चतुर्थ सभी भक्तों ने बहुत आनंद लिया, नाच गए, फूल मासों से बाबा की सब जगह स्वागत हुआ। बाबा का स्वागत होकर बाबा भ्रमण कर श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर में आए, फिर बाबा की आरती हुई, आरती होकर प्रसाद। भक्तों में क्या उत्साह देखने को मिला? इसके भक्तों में बहुत उत्साह हुआ, सब सैकड़ों संख्या की उसमें भक्त आए यहाँ पर तो बाबा की अर्चना पूजा अर्चना की। कितने सालों से निकलती हुई आ रही है बाबा की पालकी? ये बाबा की पालकी इस वक्त 6 साल। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर में पत्नी के घर वापस न आने से नाराज युवक ने धारदार हथियार से अपनी गर्दन और हाथ पर कई वार कर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना से मोहल्ले में खलबली मच गई। आसपास के लोग भारी संख्या में एकत्रित हो गए। सूचना पर इलाका पुलिस व परिजन मौके पर आ गए। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने युवक की हालत गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है और साथ ही मामले की PI संबंधित थाना पुलिस को भिजवाई, क्योंकि घायल के साथ पुलिस अस्पताल नहीं आई थी। घटना से परिजनों के होश उड़ गए। मोहल्ला भुजपुरा ठाकुरवाली गली के रहने वाला जैकी पुत्र आसिफ खाना बनाने का काम कर परिवार का भरण पोषण करता है। पत्नी आपदा ने बताया कि जैकी काम के बाद घर आया था और शराब पिए हुए था। उसने बेवजह मारपीट कर दी, जिसके बाद वो बेटे को साथ लेकर घर से निकल आई और पड़ोस के घर में पहुंच गई। यहाँ वो करीब 2 घंटे रुकी। इसी दौरान जैकी ने घर जाकर अपनी गर्दन और हाथ पर धारदार हथियार से कई बार कर आत्महत्या का प्रयास किया। पड़ोसियों को इसकी जानकारी हुई तो लोगों की भीड़ जुट गई। शोर शराबा सुनकर वो भी घर आ गई। पड़ोसियों की सूचना पर इलाका पुलिस घर आ चुकी थी।
जैकी का छोटा भाई और अन्य परिजन भी आ चुके थे। घायल हालत में उसको जिला अस्पताल लाया गया। ईएमओ डॉक्टर गजेश प्रजापति ने बताया कि सोमवार देर रात्रि जैकी को उसके परिवार वाले अस्पताल लाए थे। उसकी गर्दन और सीधे हाथ पर गंभीर घाव के निशान थे। हाथ में टांके लगवाकर गर्दन पर ड्रेसिंग करवाई। हालत गंभीर होने के चलते मरीज को मेडिकल कॉलेज सर्जन के पास रेफर किया गया और साथ ही इलाका पुलिस को मामले की सूचना दी गई। उधर छोटे भाई ने बताया कि जैकी की दो शादी पूर्व में हो चुकी है, लेकिन शराब का आदी होने के कारण तलाक हो गया था। आपदा तीसरी पत्नी है जिससे शराब पीने को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। क्या नाम है आपका? आपदा। कहाँ रहती हैं आप? पुष्परा। ये कौन है आपके जो जिनके गले में चोट है धारदार उसके? ये मेरे आदमी है यहाँ के। क्या नाम है इनका? जकी अनवर। जकी अनवर। तो कैसे घायल हो गए, क्या बात थी? इन्होंने अपने ब्लेड मारे। क्यों? अपना ऐसा हुआ मैं मार रही है, मैं निकल के भाग गई, सिलेंडर मारे थे इन्होंने। मैं ना किसी घर में घुस गई तो इन्होंने अपने ब्लेड मार दिए। तो आपके साथ मारपीट क्यों कर रहे थे ये? अपना शराब पी के। शराब। तो पुलिस को नहीं बताया फिर आपने? नहीं, पुलिस खुद ही आ गई। वहाँ के पड़ोसियों ने बुला के फिर वो पुलिस वाले पट्टी बता के। यहाँ क्यों नहीं आए फिर जिला अस्पताल? पुलिस वाले यहाँ क्यों नहीं आए थे, क्या कहा था? पता नहीं कौन आया, वही छोड़ दिया। आपकी शादी को कितना वक्त हो गया? लगभग 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो गया। आपके पति करते क्या हैं? ये बावर्ची हैं, पकैया खाना बनाते हैं। आपको पता है आपसे पहले भी उनकी 2 पत्नियां थीं? हाँ। क्या 2 पत्नी पहले से थी आप उनकी? आप तीसरी पत्नी है ना उनकी? हैं? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का गुस्सा उबल पड़ा है और दर्जनों छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें एक छात्रा के अचानक बेहोश होने से हड़कंप मच गया। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और सेल्फ फाइनेंस कोर्स के नाम पर फीस में अनावश्यक बढ़ोतरी कर मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। छात्रा के बेहोश होने के बाद तुरंत प्राथमिक उपचार किया गया, जिससे छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया। उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। फिलहाल कैंपस में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और छात्र प्रशासन से फीस वृद्धि वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम सना मुबीन है, मैं मास्टर्स की छात्रा हूँ। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए लगाया है कि हमारी वीसी मैम जो है उन्होंने फी हाइक कर दी गई है बिना किसी नोटिस दिए हुए। ये चीज़ जो उठती है तो ये बोर्ड के जरिए उठती है, जैसे कि एकेडमिक काउंसिल है वो बनाया जाता है, जब वहाँ पे रखी जाती है बात तब ये बात आगे बढ़ती है। उन्होंने बिना किसी बोर्ड में रखे हुए बात को आगे बढ़ा दिया, अपने नोटिस निकाल दिया बिना किसी जानकारी के। उन लोगों को खबर तक नहीं है, जो लोग इलेक्शन लड़के आए एकेडमिक काउंसिल का, उनके साथ भी ना इंसाफी है ये कि उनको बिना बताए आप नोटिस जारी कर दे रही हैं कि आपकी फीस बढ़ा दी गई है। ये बहुत दुख और शर्म की बात है। ये एएमयू एक्ट 29 का वॉयलेशन है। एएमयू एक्ट में है कि हम बिना किसी एकेडमिक काउंसिल के कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकते इस तरह का, और इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल होता है। और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि अगर उनके पास इस तरह का कुछ आया है तो वो इसको निगलेक्ट करें, एकदम अवॉइड करें। और ये हमारी आर्टिकल 21 क्या कहती है? राइट टू एजुकेशन कहती है। सर सैयद अहमद खान ने ये यूनिवर्सिटी ये इदारा क्यों बनाया? ये इदारा इसलिए बनाया ताकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ सके, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। इन्होंने सीधे आर्टिकल 21 का हनन किया है। और ये अब मुझे इस बात का खौफ है थोड़ी देर बाद लाठीचार्ज करेंगे। अपनी तानाशाही सत्ता के दबाव में आके हमारी वीसी जो है ये तानाशाही करती हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे कुछ स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया है, किसी का डिटेंशन किया गया है, लाठीचार्ज करते हैं, खुरेजी करते हैं, यहाँ पे बच्चों पे जुल्म करते हैं। बहुत तरह के जुल्म ये लोग करते चले आ रहे हैं। और हमारी इनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे पास जब तक वीसी मैम नहीं आती है हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। आपने 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया गया था, क्या डिमांड कहेगी कि आपको मेमोरेंडम किया? उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैम हमारे पास नहीं आई है, जब तक वो नहीं आती हम यहीं बैठे रहेंगे। ऑथेंटिक डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि फीस को कम कराया जाए, जो कि इन्होंने 36% फी बढ़ा दी गई है उसको कम कर दिया जाए। प्रोटेस्ट का जो रीजन है वो फीस हाइकिंग का मसला है। उसके अलावा और भी इशूज हैं, लेकिन जो कलेक्टिव इशू है वो फीस हाइकिंग का है। जो गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं वो गरीब बच्चों की जो फीस है वो नहीं भर पा रही। और सर सैयद ने जो ये इदारा बनाया था वो इलीट क्लास के लिए भी था, लेकिन गरीबों के लिए भी था। सर सैयद ने इस बात का ख्याल रखा था। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्राइवेटाइजेशन के तरीके से फीस को लेना ये बिल्कुल मतलब गलत बात है। तो वाइस चांसलर मोहतरमा को और जो भी कंट्रोलर साहब वगैरह जो अहदेदारान लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम तो उनकी तो तनख्वाह आ रही है,
तो वो लोग मतलब अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतने पैसे नहीं है और इनके पास में इतने पैसे नहीं है बच्चों के। हालांकि हम लोग तो पास आउट हो गए, मैं ओल्ड बॉय की हैसियत से बात कर रहा हूँ आपसे। आप सीनियर रहे, आपके तौर से फीस के लिए मेरा पूरे बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स मेरा 5-7 हजार रुपए में कंप्लीट हो गया था और 600 रुपए महीने की मेरी डाइनिंग कटती थी। वो जमाने में हम आए थे और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी परेशानी नहीं होती थी और एक दूसरे के साथ से चीजें चलती थी। आज कितनी फीस बढ़ाई गई? फीस किसी कोर्स में 10,000, किसी कोर्स में 5,000, किसी कोर्स में डबल भी की है। और नर्सिंग के खास तौर से जो मेरी बहन बता रही है उसमें तो मतलब हद ही कर दी है। इनके पास में इतने पैसे नहीं है, 50% बढ़ी है। और दूसरी बात जो मेन इशू है वो मेन इशू ये है कि जिस वक्त में दाखिला लिया गया तो हमें मालूम था कि इतनी फीस हमें साल में देनी है। अगर आप पहले ही ये बताते कि इतनी फीस देनी है तो हम दाखिले ही नहीं लेते। लेकिन सेकंड ईयर में जो आकर के बच्चों के साथ में एकदम से फीस को बढ़ा देना, ये वाला नाइंसाफी है। तो फीस बढ़ने का जो मौजू है ना, आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में मैडम की हियरिंग है इस, और हाई कोर्ट के जो मतलब फैसला है, 1 मिनट सुन लो, हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर मतलब बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वाइस चांसलर के और दूसरे ओहदेदार के लिए मतलब जो मतलब कैंडिडेट थे वो लेकर के गए इस मसले को, इलीगल अपॉइंटमेंट के खिलाफ जो बात हो रही है वाइस चांसलर के। तो आज मैडम वाइस चांसलर यहाँ मौजूद भी नहीं है और जो वकील की फीस वहाँ पे की जा रही है वो क्या बच्चों से लेकर पे कर रहे हैं आप? 10-10, 20-20 लाख रुपए के जो अपने लिए वकील खड़े कर रही है मैडम, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बच्चे भरेंगे उसको, ये बताइए। तो आज मैडम नहीं है यहाँ पर तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो इनका इसके जरिए आपको ये प्रोटेस्ट किया या तो प्रो वाइस चांसलर उसको मतलब बाई डिफॉल्ट वाइस चांसलर हो जाते हैं गैर मौजूदगी में वाइस चांसलर के। लेकिन कहने का मतलब ये है जो इतनी फीसें बढ़ाई गई हैं 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए वकीलों को देकर के अपने मुकदमे लड़े जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अमाउंट से, तो क्या उनके बच्चों के ऊपर आएगी ये बात? मेरा कहना ये है। कब तक रहेंगे फिर प्रोटेस्ट? जब तक भी लड़ाई जा रही है जब तक रहेंगे। क्या लिखते हैं? सॉरी, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम हैदर है, मैं ओल्ड बॉय हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के थाना देहली गेट क्योर इलाके के नगला मेहताब में जहां रविवार देर रात दारू के नशे में 2 पक्षों के बीच गाली गलौज के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों ओर से महिलाएं और बच्चे समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय पुलिस को सूचना देकर अपनी तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घायल लोगों को जिला अस्पताल भेजा, जहां 2 को गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। एक पक्ष की महिला ने बताया कि उसके दिव्यांग पति के साथ पड़ोसी ने बिना वजह गाली गलौज और मारपीट की, जबकि दूसरे पक्ष की महिला ने कहा कि नशे में एक व्यक्ति ने उनके बेटे से गाली गलौज की और जब विरोध किया तो मारपीट हो गई, जिससे परिवार के 5 सदस्य घायल हुए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। नाम बताओ आप? गोविंदा कहाँ रहते हो? अच्छा, कैसे घायल हुए आप सब लोग? ऐसे हुए थे कि हमारी मम्मी थी घर पर और ये इतना हमारा भाई था इसमें जो है हमारी छोटी वाली को ये प्रमोद है, ये कौन है? ये हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं आपके? दारू पी के बदतमीजी कर रहे थे, इतने में मम्मी गई बीच में इतने पूरा घर डंडा लेके निकल आया बाहर प्रमोद के। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे हो गए 4-5 लोग। पुलिस में सूचना दी आपने? थाने गए थे? आप कहाँ पर हो? उपचार के लिए आए आप अपना नाम बताइए जी। पूरन देवी। कहाँ रहती हैं आप? 1 मिनट तक। नगला मेहताब थाना कौन सा आपका? दिल्ली गेट। अच्छा, कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? कौन कौन नाम बताइए? हाँ, रामवती कौन है आपकी? मेरी बहन है, वो तो बहन है आपकी। और कौन घायल है? और राजीव। ये कौन है राजीव? देवता यानी आपका नाजी है। और कौन घायल है? और एक जी है। क्या नाम है इनका? गोविंदा। इनका ये कौन है आपके? जी मेरा बहन तो जी पलंग से देख लिया। अच्छा, 5वां कौन घायल है? रजनी कौन है आपकी? बहू। कैसे घायल हुए? ऐसे भाई मैं बताऊंगा, ईमानदारी बात बताऊंगी। जी कहूँ जा रहा हूँ, कहा कहता है तो कौन जा रहा था? हमारा लड़की। क्या नाम है उनका जो जा रहे थे? सुशांत। कहीं जा रही थी? ठीक है। कौन बोला ये बात? ये आपके परिवार के लोग हैं? देवर के पड़ोसी हैं आपके? रिश्तेदारी है? पड़ोसी हैं। फिर मैं जाने आगे बोलते इतनी बात है चलो तो जी बैठे फिर क्या हुआ? हाल करके आगे तो मतलब सिर्फ दारू के चक्कर में कैंसर हो गई? हाँ,
कि दारू पीने जा रहा। हाँ तो क्या कहते हैं आजाद प्रमोद तो गाय दे रहा हूँ, आजाद प्रमोद तो गाय दे। हाँ उन्होंने गाली गलौज करी, फिर आपने विरोध करा, फिर मारपीट कर दी क्या? आपने कुछ नहीं की, उन्होंने मारपीट कर दी। जितना कम मैं बताऊँ उतना ही चल पाएगा। अपना नाम बताओ। सुमन देवी। सुमन देवी, पति का क्या नाम है? सुमन प्रमोद कुमार। प्रमोद, कहाँ रहती है सुमन? नगला मेहता। नगला मेहता, थाना कौन सा सुमन? दहलीगढ़ था। कैसे घायल हुए आप लोग? कुछ नहीं, आपसे में लड़ाई हो गई। हमारे जेठ होते और इनका लड़का परिवार में लड़ाई हो गई। हाँ परिवार जेठ के घर वालों से। हाँ जेठ के घर वालों से हो गई लड़ाई। अब जे तमें मानना और बीच बिचाए करवे में हमारे चोट लग गई। कितने लोग घायल हैं? हम 3 हैं। कौन कौन? मेरा बच्चा, मैं और हमारे पति। अच्छा, बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम बताइए। प्रशांत। प्रशांत, क्या उम्र है प्रशांत की? 12 साल। 12 साल की। तो ये पता चला मारपीट क्यों करी उन लोगों ने? अब ऐसे ही है का गाली गुप्ता के चक्कर में हमारे घर वाले पूछने गए क्या बात है, क्या बात नहीं है, तो गाली गुप्ता हो पड़ी आपसे में, जी इसी बात पे हो गई। कोई जमीन वमीन का मामला तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपसी टेंशन हो गई मारपीट। हाँ। पुलिस में शिकायत करी आपने? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे खबर अलीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पेयजल पुनर्गठन योजना, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अतरौली रेलवे स्टेशन मार्ग के चौड़ीकरण, अतरौली के डिग्री कॉलेज और अलीगढ़ के स्काई टावर परिसर में 900 किलोमीटर क्षमता वाले जलाशय का लोकार्पण किया गया है और इसके साथ ही कई नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। वहीं अलीगढ़ को नई पहचान देंगे, जो कि योगी जी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अलीगढ़ के ताला उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। वन जिला वन प्रोडक्ट योजना के तहत आज अलीगढ़ का हार्डवेयर, ताला उद्योग, मूर्ति निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई क्षेत्रों में विकास हो रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लोकार्पण की खुशी जताई और इसे अलीगढ़ में उच्च शिक्षा का नया केंद्र बताया। योगी जी ने भारत की सैन्य ताकत और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें भारत ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर से ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण भी शुरू हो चुका है, जिससे प्रदेश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने स्वदेशी उत्पादन, स्वच्छता अभियान और पुलिस भर्ती के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। योगी ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये देश की समृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगा अभियान का आह्वान किया और लोगों से घर घर तिरंगा लगाने को कहा। अंत में उन्होंने अलीगढ़ वासियों को सौगातों के लिए बधाई दी और विकास के इस सफर को लगातार जारी रखने की अपील की। राजवीर सिंह जी, राजू भैया आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद और माननीय विधानसभा के सभी सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी अन्य पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित अलीगढ़ के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज 957 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार रक्षाबंधन के एक पूर्व जनपद अलीगढ़ को प्राप्त हो रही है। मैं अलीगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देते हुए इन परियोजनाओं के लिए सार्थक प्रयास के लिए मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, अलीगढ़ में पेयजल की पुनर्गठन स्कीम का लोकार्पण हो रहा है। यहां पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी लोकार्पण का कार्यक्रम
वाले हैं। इन सभी परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए अलीगढ़ वासियों को, आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहनों भाइयों, आज प्रातःकाल ही मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अलीगढ़ मंडल की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े परियोजनाओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर उनसे चर्चा करने, शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए जहां जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ, वहीं विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण का भी यह समारोह आज हम सबके सामने एक नए भारत के एक उदयमान अलीगढ़ के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, जब अलीगढ़ की बात करते हैं तो इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी सफेद कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है। जब भी अलीगढ़ की बात करते हैं तो देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में एक तस्वीर सामने आती है बाबूजी कल्याण सिंह जी। उनके सामने वो दृश्य भरता और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहां के विकास की व्यापक रूपरेखा खींच करके अलीगढ़ के समग्र विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ का सारा उपयोग हार्डवेयर से जुड़े उन सभी समूहों को हम लोगों ने भारतीय बजट का हिस्सा बनाया। मेरे पिता का नाम मेरी गाइडलाइन का नाम श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव। अच्छा बेटा, आज योगी जी आए थे, आप यहाँ पर आए थे, आपने प्रदर्शनी में अपना प्रोडक्ट लगाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अक्सर टीवी पर देखते थे, आज अपनी आंखों से देखते। बेटा, आपको जो योगी जी ने आपके खाते में कितने रुपए भेजे थे? वो किस चीज़ के भेजे थे? क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए भेजे, उसका नाम पोर्टेबल भोजपुरी। तो आपको योगी जी का प्रोजेक्ट पसंद आया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आगे आप अब बच्चों को, अन्य बच्चों को कैसे प्रोत्साहन करोगे, कैसे वो पढ़ाई के लिए आप भविष्य के अन्य बच्चों? मेरा नाम हेमलता गुप्ता है, मैं प्राथमिक विद्यालय मुकंदपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अलीगढ़ का दौरा था और लाभार्थी छात्रों को उन्होंने सम्मान किया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि बेसिक शिक्षा के लिए जिसका कि बहुत ही थोड़ा सा स्तर कम समझा जाता है, उसे आज हमारे मुख्यमंत्री ने उसका स्तर यहाँ से यहाँ कर दिया है। एक एक बच्चे के पास जाकर उन्होंने, बेसिक के बच्चे के पास जाकर उसके बनाए हुए TLM का पूरा जानकारी ली, किस तरीके से बनाया है, क्या उसकी योजना है, क्या उसका लाभ है। इंस्पायर अवार्ड में जो जो बच्चे जीते उन्होंने यूनिक आइडिया दी, इसलिए उनका राज्य स्तर पर चयनित हुआ, जिसमें कि मेरा भी TLM जो कि राज्य स्तर पर चयनित हुआ है उसका भी विवरण मुझे देने का आज मौका मिला मुख्यमंत्री जी के समक्ष। मैं इसके लिए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे आज ये अवसर प्राप्त हुआ। लगातार बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं जो अन्य सरकार है वो लगातार सरकार को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से विलय किए गए हैं जो छोटे छोटे स्कूल हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा को ख़त्म करने का वो दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार जो सोचती है ना, तो वो हम यहाँ सोचती है ना, तो सरकार यहाँ सोचती है, तो उसका जो लेवल है बहुत ऊपर है। उन्होंने बहुत कुछ सोचकर आगे वाली जानकारी को लेकर के कुछ अच्छा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी सरकारी की किसी भी नीति में कोई बुराई है, हमेशा वो आगे ही चलती है, आगे का सोचती है और उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही निकला है और अच्छा ही होगा। आज योगी जी का क्या
हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अलीगढ़ जनपद में आकर हमारे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए अवलोकन किया और सभी बच्चों का बहुत ही प्रोत्साहन किया। मेरा नाम वर्षा श्रीवास्तव है और मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय जोहारपुर अहमदाबाद ब्लॉक में विज्ञान के सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमने अपने स्टॉल्स लगाए थे जो कि TLM हम स्कूल में प्रयोग करके उसकी प्रदर्शनी लगाई थी। साथ में हमारे 2 बच्चे इंस्पायर अवार्ड में स्टेट लेवल के लिए चयनित हुए हैं, उन्होंने भी अपना मॉडल प्रेजेंट किया था। तो हम अपने बेसिक शिक्षा विभाग और हमारे आदरणीय PSS सर के बहुत आभारी हैं इसके। जिस तरह शिलान्यास के आज योगी ने जो प्रवर्तित क्या देंगे आप? योगी जी का बहुत धन्यवाद कि अलीगढ़ की इतनी सारी योजनाएं वो लेकर आए हैं और निश्चित रूप से डबल इंजन की जो सरकार है उससे अलीगढ़ का विकास होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और जी क्या नाम है? मेरा नाम हेमलता। एक मिनट खड़े हो जाओ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।